हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कल की क्लास में हमने राजस्थान की प्रसिद्ध महिला संत मीराबाई के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम राजस्थान की अन्य प्रमुख महिला संतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान की प्रमुख भक्त महिलाएं या महिला संत। तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्या है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गंवरी बाई को। दूसरा कौन सा है, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? संत रानाबाई को। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। इन तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये तीनों ही अलग अलग हैं। वागड़ की मीरा गंवरी बाई, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई और राजस्थान की राधा मीराबाई। तो ये तीनों आप याद रखना। अब बात करते हैं गंवरी बाई की। डूंगरपुर के नागरकुल में जन्म हुआ। इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर कृष्ण भक्ति की। गंवरी बाई ने अपनी भक्ति में हृदय की शुद्धता पर बल दिया। इनका उपनाम क्या है? वागड़ की मीरा। तो इनके बारे में 2 ही बातें याद रखना कि इनका जन्म कहाँ हुआ? डूंगरपुर के नागरकुल में। और दूसरी, इनका उपनाम क्या है? वागड़ की मीरा। ये 2 बातें याद रखना। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? कीर्तनमाला। तो ये नाम याद रखना कि इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? कीर्तनमाला। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गंवरी बाई के प्रति श्रद्धा स्वरूप बाल मुकुट मंदिर का निर्माण करवाया। तो बाल मुकुट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शिव सिंह ने। और ये मंदिर किससे संबंधित है? गंवरी बाई से संबंधित है। मीराबाई के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है गंवरी बाई। इनके बारे में ये प्रमुख बातें आप लोग याद रखना। इसके बाद है संत रानाबाई। जन्म कब हुआ? 1504 ईस्वी में हरनावा नागौर में हुआ। दादा का नाम जालम जाट, पिता राम गोपाल। रानाबाई कृष्ण भक्ति की संत थी। तो रानाबाई भी किसकी भक्ति करती थी? श्री कृष्ण की। रानाबाई के गुरु का नाम क्या था? संत चतुरदास। और इनका उपनाम क्या है? ये राजस्थान की मीरा कहलाती हैं। रानाबाई ने 1570 में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन हरनावा में जीवित समाधि ले ली थी। तो रानाबाई का जन्म भी कहाँ हुआ था? हरनावा में हुआ था। और इन्होंने समाधि भी कहाँ ली थी? हरनावा में ली थी। और इनका उपनाम क्या है? राजस्थान की दूसरी मीरा। तो ये तीनों प्रमुख बातें आप याद रखना जो कि रानाबाई से संबंधित हैं। आगे है संत करमेती बाई। पिता परशुराम कांथड़िया, खंडेला निवासी, कृष्ण भक्ति की संत थी ये भी। इन्होंने वृंदावन के ब्रह्मकुंड में साधना की। और इनका मंदिर कहाँ है? खंडेला में। तो क्वेश्चन आएगा तो यह आएगा कि संत करमेती बाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खंडेला में स्थित है। तो ये एक बात आप संत करमेती बाई से याद रखना। उसके बाद है संत दयाबाई। चरणदास जी की शिष्या, राधा कृष्ण भक्ति की उपासिका। और इनके रचित ग्रंथ कौन से हैं? इनके ही नाम पर दयाबोध और विनय मालिका। और इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? बिठूर में स्थित है। तो क्वेश्चन आएगा कि संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। और इन्होंने समाधि कहाँ पर ली? बिठूर में। अब आगे है संत सहजोबाई। संत सहजोबाई भी किसकी भक्ति करती थी? राधा कृष्ण भक्ति। चरणदासी मत की प्रमुख संत थी। और इनके रचित ग्रंथ कौन से थे? 16 तिथि और सहज प्रकाश। इसके बाद है संत भूरीबाई अलख। मेवाड़ की महान महिला संत। ये याद रखना कि मेवाड़ की महान महिला संत कौन थी? संत भूरीबाई अलख। इन्होंने निर्गुण सगुण समन्वित भक्ति को स्वीकार किया। भूरीबाई उदयपुर की अलरखा बाई तथा उस्ताद हैदराबादी के भजनों से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी ये? अलरखा बाई और उस्ताद हैदराबादी के भजनों से। आगे है संत नन्ही बाई। खेतरी की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। दिल्ली घराने से संबंधित चांदस्त खां की शिष्या थी। तो ये प्रमुख बातें आप लोग याद रखना। आगे है संत ज्ञानमती बाई। कार्य क्षेत्र इनका क्या है? गजनौर जयपुर है। और इनकी 50 वाणियां प्रसिद्ध हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50 वाणियां किसकी प्रसिद्ध है? तो संत ज्ञानमती बाई की। आगे है संत रानी रूपा दे। निर्गुण भक्ति उपासिका, राव मल्लीनाथ की रानी। गुरु कौन थे इनके? नाथ त्यागी उगमासी। इन्होंने अलख को पति रूप में स्वीकार कर ईश्वर के एकत्व का उपदेश दिया था। एकत्व मतलब कि ईश्वर एक ही है, इन्होंने इस बात पर बल दिया था।
आगे है संत समान बाई, इनका कार्य क्षेत्र अलवर है, ये कृष्ण उपासिका है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके आगे है संत ताज बेगम, कृष्ण भक्ति की संत नारी, इनके गुरु कौन थे? आचार्य विठलनाथ, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित और इनका कार्य क्षेत्र कोटा। तो संत ताज बेगम किस संप्रदाय से संबंधित थी? वल्लभ संप्रदाय से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वह है संत कर्माबाई, नागौर के जाट परिवार में जन्म हुआ इनका, भगवान जगन्नाथ की भक्तवती थी। मान्यता है कि भगवान ने उनके हाथ से खिचड़ा खाया था। उस घटना की स्मृति में आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को खिचड़ा परोसा जाता है। तो जाट कर्माबाई किससे संबंधित थी? जाट परिवार से संबंधित थी और ऐसी मान्यता है कि इन्होंने अपने हाथ से भगवान को खिचड़ा खिलाया था। आगे है संत फुल्लीबाई, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह ने फुल्लीबाई को धर्म बहन बनाया था। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? जोधपुर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने किसको धर्म बहन बनाया था? तो फुल्लीबाई को। तो इसको याद कैसे रखना है कि बसंत आता है तभी फूल खिलते हैं, तो बसंत से जसवंत और फूल से फुल्लीबाई, ये है फुल्लीबाई। तो राजस्थान जीके का छोटा सा टॉपिक राजस्थान की महिला संत यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब महिलाएं संतों से जुड़ी हुई प्रमुख बातें याद रखना जो कि मैंने इस टॉपिक के अंदर बताई है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।